हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर ज्ञान सर चैनल। आज मैं आपको 8.4 एक्सरसाइज समझाऊंगा। ये एक्सरसाइज आप सबकी डिमांड पे स्पेशल बनाने जा रहा हूं क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आती है, बार बार प्रैक्टिस कर रहे लेकिन उन्हें आते नहीं है, भूल जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरी एक्सरसाइज आपको चुटकियों में रटा दूंगा और आप देखो एक एक फॉर्मूला, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। आप हर टाइम इसको याद रख पाएंगे और सारे रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मूलाज, स्टेप्स, ट्रिक्स मैं सब इस वीडियो में समझा दूंगा। तो चलते हैं, चलिए। लेकिन उससे पहले कॉपी पेन जरूर लीजिए, बार बार नोट करें, प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 1। फ्रेंड्स, ये जो प्रूफ दैट क्वेश्चंस होते हैं ना, इस प्रूफ दैट क्वेश्चंस के अंदर हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को हमने लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट साइड लाना है या राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट साइड लाना है। लेकिन हमें इन चीज का ध्यान रखना है कि एक पहला फॉर्मूला में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं आपको मैं कि क्वेश्चन को पहले तो साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें। दूसरा, अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी या डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है तो हम वो लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड आके प्रूफ हम कर देंगे। तो चलिए चलते, क्वेश्चन फर्स्ट में ले रहा हूं, क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट। देखो लिखा हुआ हमारे पास कि cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा के लिए। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जैसा कि आपको अभी समझाया कि क्वेश्चन को हमने प्रूफ करना है, कन्वर्ट करना है साइन थीटा के फॉर्म में और cos थीटा के फॉर्म में। देखो ये होल स्क्वायर लिखा है, मैंने कॉसेक का मैंने कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे। जो कॉसेक थीटा किसकी फॉर्म में होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है और माइनस का साइन कॉट थीटा किसकी फॉर्म में होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा की फॉर्म में होता है। अब आप देखें, सिंपल सी बात है इसके ऊपर। देखो साइन थीटा सेम चीज है, जब बेस सेम होता है तो एलसीएम भी हमारा इजी आता है और ऊपर नो चेंज रहता है। ये आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को अलग अलग कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। देखो मैंने बताया था 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दिया, 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में कॉस के थीटा। अब देखो ध्यान से कि ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर लगा दो। एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो हम यहां लगाएंगे, देखो, और ये पावर स्क्वायर अगर किसी वैल्यू की पावर 2 है, इसका मतलब उसको 2 टाइम्स हम लिखते हैं 2 इंटू 2, या कोई वैल्यू ए रखी है तो उसको लिखते हैं ए इंटू ए। तो हम इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सबसे पहले 1 माइनस में कॉस थीटा, फिर 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी प्लस बी, 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब ये माइनस का ये माइनस कट गया तो क्या वैल्यू बची हमारे पास, 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, जो कि मेरा यही आंसर था राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन आपको देखो आसानी से समझ आ गया होगा और ध्यान से समझे एक चीज को। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 5 का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट। और इसमें देखो दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए की फॉर्म में। देखो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जो मेरा सेक जो ए होता है वो कब आता है, 1 अपॉन में कॉस ए की फॉर्म हो। यानी क्वेश्चन को पहले हम लाना है साइन और कॉस में। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को चेक करता हूं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास दे रखी है ये पहले से साइन और कॉस की फॉर्म में, तो इसी को हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए बेटा, ये दोनों का दे रखा है, पहले तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए अपॉन ये हो गया कॉस ए। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ गया पास, 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो जब अलग अलग वैल्यू होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हो गया होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, क्या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के होता है।
अब ध्यान से देखें बेटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक, प्लस ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको मैंने ए माइनस के बी माना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर का 1 का स्क्वायर होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू ये हो गया साइन ए, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, अपॉन नो चेंज रहेगा, ऐसे सेम चलाते रहेंगे, ये हो गया साइन ए, ठीक है जी, और ये हो गया कॉस ए। अब आप देखिए बेटा, जब मैंने सिंप्लीफाई करा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है। हम ये भी जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो बेटा मेरा ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और प्लस में क्या आ गया पास 1 आ गया, और प्लस में क्या आ गया 2 साइन ए आ गया, ठीक। अब ये क्या हो गया 1 प्लस में साइन ए और ये हो गया कॉस ए। अब इन दोनों में अगर ऐड कर देता हूं, देखो क्या बन गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है यस, तो उसको कॉमन ले लेंगे। जब मैंने से कॉमन लिया तो यहां क्या बची 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी, इंटू कॉस ए, तो ये और ये कट गया, तो क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए। अब इस 2 अपॉन कॉस ए को देखो लिख सकते हैं इंटू करके, क्या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और ये मैंने क्या बताया आपको, ये वैल्यू होती है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस किसके होता है हमारा सेके के, तो मैं यहां लिख दूंगा इसको सेके। तो देखेंगे आप इस तरह से हमारा आंसर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट रहेगा क्वेश्चन 5 का। ये भी बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्वेश्चन को मैंने बताया था कि आपको या तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो या फिर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आप सिंप्लीफाई करो। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको tan दे रखा है और यहाँ कॉट दे रखा है, तो या तो क्वेश्चन को पूरा कॉट में चेंज करो या क्वेश्चन को पूरा tan में चेंज करो, और हम इसको सिंप्लीफाई करके फिर बाद में इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को tan की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो देखो जरा आप ध्यान से, ये क्या tan थीटा दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं साइड को, ये कॉट थीटा क्या होता है पास 1 अपॉन में tan थीटा होता है, ठीक है ना, प्लस कॉट थीटा क्या होता है पास 1 अपॉन में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा। तो सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट करा tan के फॉर्म के अंदर। अब आप देखो tan थीटा लिखा हुआ है, कुछ नहीं नीचे तो अपॉन 1 रहेगा, और यहाँ इसका एलसीएम ले लूंगा मैं दोनों का, तो क्या मेरा tan थीटा एलसीएम आ जाएगा। जब मैं tan थीटा एलसीएम लूंगा तो यहाँ होगा tan थीटा -1, ये प्लस साइन था यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन में tan थीटा हो गया, ये tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा हो गया अपॉन। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा, जब मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी देखो जरा, ये हो गया tan थीटा अपॉन 1 इंटू tan थीटा अपॉन में tan थीटा -1। अब ये प्लस का साइन आ गया, ये हो गया 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस में tan थीटा। अब आप देखें, अब जो वैल्यू कटती काट देंगे या मल्टीप्लाई होती है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आपने देखा ये tan थीटा, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में क्या वैल्यू आएगी, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1, प्लस का साइन यहां आ गया 1 अपॉन में tan थीटा 1 माइनस में tan थीटा। अब आप देखो ये था tan -1, ये 1 माइनस tan, तो अब इसको सीधा करेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले आएंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास tan स्क्वायर थीटा tan थीटा -1 माइनस का साइन 1 अपॉन में tan थीटा -1, ठीक। यहां तक क्लियर होगी। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सिंपल सा काम करना है, हम यहां पे इसको एलसीएम ले लेंगे। तो क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो जरा क्या था, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा -1 माइनस का साइन 1 अपॉन tan थीटा -1। अब आप देखो ध्यान से, इन दोनों जब मैं एलसीएम लूंगा तो बिगर वैल्यू कौन सी, tan थीटा यहां भी और यहां भी है, तो इसका जो एडिशनल वैल्यू तो ये मेरा बिगर वैल्यू होगी, तो ये मेरे tan थीटा की फॉर्म में एलसीएम आ जाएगा, tan थीटा -1 हो गया। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, कट गया एक दूसरे से, क्या बचा tan थीटा, ये tan थीटा किससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
जब मैं इससे ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पावर कितनी स्क्वायर थी और ये एक और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, tan क्यूब थीटा हो जाएगा और ये 1 का 1 रहेगा। अब जो 1 का 1 है 1 लिखो या 1 का क्यूब लिखो एक ही बात होती है। लेकिन अब हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, यस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम जान देंगे। अब इस फॉर्मूले को लगाइए जरा, देखो क्या बन गया, ये बन गया tan थीटा माइनस 1, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा और ये हो गया tan थीटा माइनस 1। अब आप देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम ये वैल्यू और ये वैल्यू काट देंगे। क्या रिमेनिंग बचा मेरे पास, क्या बचा, ये बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा। पहले मेरे पास मैंने क्या इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, क्या लिखा, सबसे लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। क्या करा देखो, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा आ गया प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा आ गया प्लस 1 अपॉन में tan थीटा आ गया। ठीक है यहां तक। अब आप देखो स्क्वायर तो ये से कट गया, ये और ये से कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पे tan थीटा बच गया, यहां 1 बच गया और ये बच गया 1 अपॉन 10 क्या होता है, ये आ रहा cot थीटा आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो मेरे को सॉल्यूशन करने पे क्या वैल्यू आई, tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा। अब इस क्वेश्चन को मैंने जैसा बताया था कि क्वेश्चन को डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे या फिर साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये हो गया cos थीटा अपॉन में ये हो गया साइन थीटा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं तो एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ गया बस साइन थीटा cos थीटा। देखो साइन थीटा cos थीटा, अब इस cos से इस cos को डिवाइड कर देंगे, क्या बचा साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ 1 है 1 से डिवाइड करते दोनों को तो क्या वैल्यू होगी, सेम साइन थीटा cos थीटा वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी साइन थीटा cos थीटा। और अब यहाँ क्या साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया cos, cos को हम cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस ये cos स्क्वायर थीटा है। फॉर्मूला समझाया था मैंने आपको, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो मैंने क्या लिखा 1 प्लस में ये लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा, ये लिख दिया cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब आप ध्यान से समझो, हम इसको डिवाइड नहीं करते ना भाई, सोचो ये और ये कट गया आंसर आ गया, ना ना ना, इसको हमने करना अलग अलग सेपरेट करेंगे। ये हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा cos थीटा प्लस में ये हो गया साइन थीटा cos थीटा। अब देखो ये पूरी वाली कट गई। अगर मैंने एक फॉर्मूला समझाया था 1 अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरा cosec थीटा के। 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरा sec थीटा के। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में cos थीटा प्लस 1। अब देखो ये वैल्यू पूरी क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई cosec थीटा, ये वैल्यू कौन सी बन गई, वही बन गई हमारे पास sec थीटा, ये बन गया प्लस। तो ये मेरा आंसर मुझे मिल गया। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। तो अरेंज करता हूं जैसे कि क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में चाहिए मुझे, ये हो गया sec थीटा, ये हो गया cosec थीटा, ये मेरा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो देखो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि ज्यादा कुछ फॉर्मूला यूज नहीं, वही साइन कॉस का यूज हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यूज हो रहा है, उसके बेसिस क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो आप जल्दी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, आपने नहीं। ये मत सोचना कि आपको सारे समझ आ गए। अब आप इन क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करो और देखो आपको कितने समझ आए हैं। और फिर दोबारा आप नहीं समझ आए क्वेश्चन तो रिपीट करके वीडियो को देखो। देखा आपने कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। और आपको देखा सेक्स 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले हम लेफ्ट साइड को लेके चल रहे हैं। देखो मैंने क्या अलग अलग क्या सेपरेट किया, 1 अपॉन में सेक ए प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए कर दिया।
तो ये 1 अपॉन sec ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, cos ए के, और ये हो जाएगा 1 के। क्लियर? अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं चेंज करके 1 प्लस में cos ए, ठीक। अब मुझे क्या साइन स्क्वायर चाहिए, नीचे क्या देखा अपॉन 1, तो मैंने इसका रैशनलाइज कर इसके अपोजिट साइन 1 माइनस में cos ए अपॉन में 1 माइनस में cos ए। अब आप देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस में cos a का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में cos a। अब देखो हम जानते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर a किसके होता है, 1 के होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके होता है, साइन स्क्वायर a के होता है। तो यहां इसकी जगह वैल्यू में आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस में cos a। तो ये मेरा राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं, सेकंड मेथड देखो ध्यान से। अब इसमें सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हमने लिया राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए 1 माइनस में cos ए। देखो साइन स्क्वायर को मैंने चेंज किया, क्या होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस में cos ए। देखो बेटा ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, मैंने सिंप्लीफाई करा जैसे कि अभी समझाया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैंने याद है 1 माइनस में cos ए और 1 प्लस में cos ए अपॉन क्या आ गया, cos ए आ गया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे हम लोग। 1 माइनस में ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा रेवेन्यू मेरे पास, 1 प्लस में cos ए बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, क्या 1 प्लस sec ए चाहिए, ये किसके इक्वल आ रहा है, cos के इक्वल आ रहा है। कैसे करो, हम जानते हैं 1 प्लस cos, ये cos ए किसके होता है 1 अपॉन में sec ए के होता है। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, किसको चेंज किया, इसको, क्योंकि हम जानते हैं cos ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में sec ए होता है। तो एलसीएम लेंगे, क्या आ गया यहाँ पे sec ए, ये हो गया sec ए प्लस 1, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस में sec ए अपॉन में sec ए। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपने देखा है दोनों तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में क्या लाना है और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है। अब उसी को चेंज करते करते हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन 5 का 5 पार्ट, और ये बहुत ही इजी है। देखो पहले से इस क्वेश्चन के अंदर साइन भी कॉस में हो रखा है, मैंने बता रखा था। अब साइन कॉस में पहले तो मुझे लाना क्या, कॉसेक और कॉट ए लाना है, यानी कि अब इसमें चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, हम सिंपल सा काम करेंगे इसके अंदर कि मैंने लेफ्ट ऊपर न्यूमरेटर को और नीचे डिनोमिनेटर को दोनों को हमने क्या साइन से डिवाइड कर देना है। या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो क्या हो जाएगा, देखो cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब देखो अलग अलग करते हैं इसको सिंप्लीफाई। ये cos ए था, ये क्या cos ए अपॉन साइन ए, माइनस में ये हो गया साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 अपॉन में ये हो गया साइन ए। यहां पे ये हो गया cos ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब आप ध्यान से देखो, ये cos अपॉन साइन क्या बन रहा है, cot ए, ये क्या बन गया 1, और ये क्या बन गया हमारे पास cos ए। यहां नीचे भी सेम देखो, ये क्या बन गया हमारे पास cot ए प्लस 1 माइनस में cosec ए। मैंने इसको ना सिंपली अरेंज कर लिया, क्या इसको अरेंज कर लिया cosec ए प्लस cot ए माइनस 1 अपॉन ये हो गया cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। इस तरह से अरेंज कर लिया। हमें एक फॉर्मूला पता है कि हम जानते हैं कोई क्वेश्चन पूरा cos एंड cot में है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, तो मैंने क्या करा इस 1 को चेंज करा और हमने क्या किया cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब हमने 1 जहां मिलेगा हमें उस 1 की इस वैल्यू को पुट के खोज रहा हूं। ये जो 1 था इस 1 की जगह में क्या लिखूंगा cosec स्क्वायर ए माइनस में cot स्क्वायर ए लिख दूंगा। तो देखो जरा, ये हो गया cosec ए हो गया ये
कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब इस वन की जगह लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया किसका, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, अब आप देखो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहां फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए माइनस बी और ये ए प्लस बी लग जाएगा। ठीक, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, ध्यान से समझेंगे इसको। जब सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये हो गया मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉसेक ए प्लस 1 कॉट है यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस कॉट यहाँ पे, दोनों को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। जब इनमें से कॉमन ले लूंगा बाहर वैल्यू, तो मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस में बिग ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए और ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या है वैल्यू मेरे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो अब इसमें कॉमन लेना बेटा हमने, जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया मैंने। जब कॉमन ले इसकी जगह क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का साइन ये वाला ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो अब मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं, जब ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस कॉट ए 1। अब देखो कॉट ए मैंने लिख दिया, ये हो गया 1 माइनस में कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर मैं इसको अरेंज करता हूं ये सेम वैल्यू दोनों एक जैसी हो जाएगी, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो क्या बचा मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मेरे पास ये वैल्यू बची जो कि मुझे राइट हैंड साइड में लाना था। तो इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करते करते और जो मैं रिक्वायर्ड था उसमें लाते लाते हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो पूरी एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं हमें 2-3 फॉर्मूले ही चल रहे हैं, कौन कौन से ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का, और इसी तरह से फॉर्मूले चलते जा रहे हैं।